तो देखिए आज हम शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर हमारा, वही उसी में एरिया रिलेटेड टू सर्कल में क्वेश्चन है आर्क का, सेगमेंट का, सेक्टर का। तो ये सब होते क्या है समझिए। पहले वो चीज सारे टर्म समझ लेते हैं फिर क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए आर्क क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल के सेंटर से हमने दो लाइन ड्रॉ की, ठीक है। अभी क्या होगी, ये रेडियस ही तो है, हमने मान लिया ओ ए बी और बीच में एक लाइन बना लिया सी, ठीक है। तो यहाँ पे आर्क क्या होता है समझिएगा। जो आर्क होता है वो आपका ये लेंथ होता है, ये इतना लेंथ जो है ए सी बी दैट इज कॉल्ड आर्क, ठीक है। ये हमारा आर्क होता है। तो अगर ये आर्क है और सपोज कीजिए कि ये जो आर्क है इतना, दिस मेक्स एन एंगल थीटा ऑन द सेंटर। तो अगर ये आर्क है तो इस आर्क का लेंथ कितना होगा, लेंथ आपको फाइंड करना है, ठीक है। चलिए कैसे करेंगे, तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, आपको एक चीज पता होना चाहिए कि पूरा जो सर्कल होता है, तो आपको पता होता है कि पूरा सर्कल जो है वो कितना एंगल बनाता है, 360, ठीक है। तो ये 360 बनाता है और कंप्लीट सर्कल जो होता है उसका लेंथ कितना होता है, 2 पाई आर होता है। तो यहाँ पे अगर 360 डिग्री पूरा हम यहाँ से ऐसे चलते हैं तो ये पूरा लेंथ कितना होता है सर्कल का, 2 पाई आर, ठीक है। तो 1 डिग्री पे कितना लेंथ होगा, मतलब कि केवल अगर हम 1 डिग्री बनाए यहाँ से ऐसे इस तरीके से, ये इस तरीके से मान लीजिए ये 1 डिग्री है, तो ये लेंथ कितना होगा, 2 पाई आर अपॉन 360। अब हम मान लें कि थीटा एंगल टोटल बना रहा है, थीटा एंगल पे लेंथ इतना हुआ, तो इस लेंथ की वैल्यू कितनी होगी, तो थीटा डिग्री अगर बना रहा है, दिस इज थीटा, तो इसका लेंथ हो जाता है थीटा इंटू 2 पाई आर अपॉन 360। इसको और जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। वीडियो में आ रहा है, ठीक है। तो यहां से कि अगर ये कोई पार्ट है सर्कल का और ये थीटा एंगल बना रहा है, तो उस केस में इस थीटा का लेंथ कितना होगा, ये जो थीटा यहां से यहां तक जो एंगल बना रहा है इसका लेंथ कितना होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ जो होता है किसी आर्क का, ये जो लेंथ है इसकी वैल्यू होती है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। और आर्क क्या होता है, सर्कल का एक छोटा सा पार्ट, ये जो यहाँ से इस तरह से होता है, दिस इज ए सी बी, ये सी है आपका, ये क्या होता है, आर्क होता है। तो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से आर्क, इसलिए मैं क्वेश्चन के साथ आपको बता रहा हूं। तो आर्क क्या होता है, कैसे इसका लेंथ कितना, तो समझ में आ गया कि कंप्लीट सर्कल जो होता है वो कितना एंगल बनाता है, 360। तो मान लीजिए छोटा सा 1 डिग्री अगर एंगल कोई बना रहा है तो उसके लिए कितना होगा, 2 पाई अपॉन 360। अगर ये पूरा थीटा एंगल बना रहा है तो कितना होगा, थीटा इंटू 2 पाई अपॉन 360। तो ये लेंथ ऑफ आर्क होता है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट पढ़िए, क्वेश्चन क्या है, इन अ सर्कल एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल थीटा कितना, 60 डिग्री। आपको यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 60 डिग्री, दिख रहा है वीडियो में, ठीक है।
तो आपको ये थीटा की वैल्यू दे रखी है, दिस इज इक्वल्स टू 60 डिग्री एट द सेंटर, सेंटर पे 60 डिग्री बना रहे हैं। करेक्ट फाइंड लेंथ ऑफ आर्क, ये जो लेंथ है इस लेंथ की आर्क, लेंथ ऑफ आर्क की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू आपको 60 दे रखी है, तो थीटा कॉल 360 इंटू 2 पाई आर, थीटा की वैल्यू है 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई इंटू आर। आर की वैल्यू आपको दे रखी है क्या? आर, यस, आर की वैल्यू आपको दे रखी है, रेडियस 21 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू, ये मैं यहाँ लिखना भूल गया, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आर की वैल्यू 21 सेंटीमीटर, तो दिस इज 21। इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 21, 7 3 है 60, 2 3 जा, और इस 3 से 3 कैंसिल, कितना आया 22 से। तो आपसे क्वेश्चन यही कह रहा था कि ये जो आर्क है इस आर्क का लेंथ कितना होगा, तो हमने बता दिया। आर्क क्या होता है ये भी मैंने समझा दिया, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे, एरिया ऑफ सेक्टर। तो पहले सेक्टर क्या होता है ये जानेंगे, फिर उसका एरिया निकालेंगे। देखिए अब हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। ये सर्कल है, ये इस तरीके से हमारा सर्कल है, ये सेंटर है, और यहाँ पे ये जो है आर्क आपका ए सी बी, ये जो आर्क है वो थीटा डिग्री बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है किस पे, सेंटर पे। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, थीटा, और ये सेंटर है जिसपे, जिसका रेडियस आर है और सेंटर ओ है। तो यहाँ पे अब आपको पढ़ना है सेक्टर। सेक्टर क्या होता है, तो सेक्टर समझिएगा क्या होता है। देखिए तो देखिए ये जो आपका सेक्टर होता है, ये सेक्टर क्या होता है, ये सेक्टर आपका यहां से, ये कंप्लीट पार्ट आपका सेक्टर होता है, ठीक है। यानी कि ओ ए सी बी ओ, ओ ए सी बी ओ, ये आपका सेक्टर होता है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे आर्क जो था केवल ए सी बी था, सेक्टर ये पूरा पार्ट है, ठीक है। तो एक सर्कल जो होता है, अब यहाँ पे आपसे क्या कर रहे हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एक बात बताइए, सर्कल कितना एंगल बनाता है, 360 डिग्री। तो 360 जो पूरा एक सर्कल होता है, तो ये पूरा एंगल कितना होता है 360। तो 360 एंगल पे सर्कल का रेडियस कितना होता है, पाई आर स्क्वायर।
तो 1 डिग्री पे कितना होगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। तो अगर ये थीटा इंटू बना रहा सर्कल का, तो थीटा पे कितना होगा, थीटा इंटू पाई आर अपॉन 360, दैट मीन्स थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये एरिया किसका है, सेक्टर का। तो याद रखिएगा कि एरिया ऑफ जो सेक्टर होता है वो एरिया ऑफ सेक्टर, और सेक्टर क्या है यहाँ पे, ये पूरा है, ये सर्कल का पार्ट, हमने सर्कल से इतना पार्ट को हमने निकाल लिया, तो ये सेक्टर है। सेक्टर बोले तो ओ ए सी बी ओ, ओ ए सी बी ओ, इसका एंगल कितना, एरिया कितना होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जस्ट अ मिनट, इंक भरने को। तो देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो सेक्टर क्या है, ओ ए सी बी ओ, इसका एरिया का वैल्यू ये आ गया। ठीक है, अच्छा, और ये थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू देखिए, वैल्यू सॉल्व करते हैं। थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है सॉल्व, तो ओ ए सी बी ओ, ये क्या है, सेक्टर है। इसका एरिया कितना होगा, थीटा, थीटा की वैल्यू 60 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, आर की वैल्यू आपको दे रखी है 21 सेंटीमीटर, 21 इंटू 21, ये हो गया 6, तो 22 अपॉन 7 इंटू 6 इंटू 21 इंटू 21, 7 3 जा, 3 2 जा, 2 का 11, तो 21 इंटू 11 मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेक्टर समझ में आ गया, सेक्टर क्या होता है, सेक्टर आपका सर्कल से हमने इतना पार्ट पूरा कट आउट कर लिया, यहां से इतना पार्ट प्लेट लगा के यहां से इतना पार्ट निकाल दिया, तो ये होता है सेक्टर। अब आते हैं सेगमेंट पे। तो सेगमेंट क्या होता है, देखिए यहाँ पे जो सेगमेंट होता है वो क्या आप समझ लो, तो सेक्टर समझ में आ गया। अब है आपका माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। तो देखिए सेगमेंट क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक, तो अब इसको डिलीट करते हैं, फिर दूसरा पढ़ते हैं। जब भी हम सेगमेंट की बात करेंगे तो देखिए ये थीटा है, क्या है, थीटा है। तो देखिए सेगमेंट क्या होता है आपका, ये जो है ना आपका, यही इसी को बोलते हैं हम सेगमेंट। तो ये जो पार्ट है आपका, दिस इज,
यहां से ये पूरा पार्ट ये हो जाता है आपका माइनर सेगमेंट, और बचा हुआ पूरा पार्ट मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो ये जो आपका पार्ट है इतना, इसी को बोलते हैं हम माइनर सेगमेंट, और इसके बाद जो ये पूरा पार्ट बचेगा वो क्या हो जाता है मेजर सेगमेंट। तो इस सेगमेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, ये जो पूरा आपका ट्रायंगल सेंटर होगा उसमें से इस एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम माइनस कर देंगे, तभी तो आएगा। चलिए करते हैं। देखिए, अगर आपको ये जो सेगमेंट है इसको हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट, तो अगर इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी हो तो क्या होगा, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो होगा वो आपका क्या होगा। तो देखिए, हम क्या करेंगे, इस एरिया ऑफ सेक्टर से एरिया ऑफ ट्रायंगल को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। और यहाँ पे फॉर्मूला याद रखिएगा, सबसे आसान है कि जैसे आपको ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB निकालना है, तो हाफ R इंटू साइन थीटा, दैट मीन्स हाफ R स्क्वायर साइन थीटा। ये फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल का, ये सिंपल ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये डिराइव करवा दूंगा आया कहाँ से। बेसिकली ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है इसके लिए कर लीजिएगा। और एरिया ऑफ सेक्टर आप पीछे निकाल चुके हैं, एरिया ऑफ सेक्टर कितना था आपका 231 का निकाला था ना हमने। तो यहाँ पे पीछे का चेक कर लीजिए, पीछे सॉल्व किया इसी लेक्चर में, तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना आया था 231 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB, दैट मीन्स हाफ। R की वैल्यू है 21, R स्क्वायर है दैट मीन्स 21 इंटू 21, और थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है 60 डिग्री, तो साइन 60। तो यहां से हो जाएगा 231 माइनस हाफ 21 इंटू 21, साइन 60 की वैल्यू तो √3/2। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, मैं आंसर देख के आपको बता रहा हूँ, ये है 40.07 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। ठीक है, तो माइनर सेगमेंट कहा गया, मेजर सेगमेंट के लिए क्या करेंगे, इस पूरे सर्कल में से इतने से एरिया का पार्ट को माइनस कर देंगे, तो वो मेजर सेगमेंट हो जाएगा। ये जो पार्ट है हमारा वो क्या है माइनर सेगमेंट है। ठीक है, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमारा निकल के आ गया। दिस इज एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, अगर हमें एरिया ऑफ, ये फॉर्मूला हाफ R स्क्वायर साइन थीटा ये याद रखिएगा। ठीक है, ये जो है हाफ R स्क्वायर साइन थीटा, ये फॉर्मूला जो इस ट्रायंगल ये ACB इसका ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ACB ट्रायंगल के एरिया का हाफ R स्क्वायर साइन थीटा, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया है, हाफ R स्क्वायर साइन थीटा, थीटा 60 डिग्री थी। अब अगर एरिया ऑफ ये वाला फोर्थ पार्ट मेजर सेगमेंट की बात कर रहा है, तो ये कितना होगा, पूरे सर्किल पाई R स्क्वायर से हाफ ये
इसकी वैल्यू, ये माइनस सेगमेंट की वैल्यू को पूरे सर्कल से माइनस कर देंगे 40.07, तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा, ये आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।